सबसे पहले आपने एक लेंथ ड्रॉ करनी है, लाइन सेगमेंट विच इज ऑफ लेंथ 9.3 सेंटीमीटर। ठीक हो गया? एक 9.3 सेंटीमीटर की लेंथ ड्रॉ करो। जितना नंबर छोटा होगा ना उतना ज्यादा अच्छा है ये। 9.3 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ लेंथ ऑफ 9.3 सेंटीमीटर। दरवाजा बंद कर दो। यहां से एक्स्ट्रा 1 सेंटीमीटर और लेना है। तो ये 3 पॉइंट्स मार्क कर रही हूँ, ए बी एंड सी। 1 सेंटीमीटर और ड्रॉ किया। तो 3 पॉइंट्स अपने पास आ गए, ए बी सी। ठीक है ना? और सेकंड हमें करना है बाइसेक्ट लाइन सेगमेंट ए सी। एसी को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। मोर देन हाफ ओपन करके कंपास को करते हो ना, वो करो। बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट एसी। नो नॉट वेरी। गो। टाइम क्या हुआ है? चलो बाहर, बाहर चलो। टाइम क्या हुआ है? क्यों लेट है हम? फाइनल वार्निंग ले लो मुझे मुझसे। कल से 4:15 पर यहाँ होनी चाहिए। बैठो। ए बी 9.3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर अकेली लाइन ले ली। अब हमें करना है परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट लाइन सेगमेंट एसी। एसी को मोर देन हाफ कंपास ओपन करके आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो, वो करोगे। करो। हम्म। तो ये जब भी हमें स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, तो स्टेप्स टू बी फॉलोड। सबसे पहला है, जो भी आपको ये लेंथ दी होती है, जो भी नंबर दिया है उतनी सेंटीमीटर लाइन हमें ड्रॉ करनी है। फिर उसके बाद 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ड्रॉ करोगे ही करोगे। सो फ्रॉम ए टू बी वी हैव 9.3 सेंटीमीटर, फ्रॉम बी टू सी वी हैव 1 सेंटीमीटर। अब पूरी लाइन सेगमेंट एसी को हमने बाइसेक्ट करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मोर देन हाफ कंपास ओपन करके जब हम करते हैं। यहाँ पे पॉइंट ओपन रखते हो कंपास का, है ना? पिन रखकर एक आर्क ड्रॉ की, फिर एक आर्क ऐसे ड्रॉ की, राइट? उसके बाद यहाँ पे रखकर आर्क ड्रॉ की, आर्क ड्रॉ। समझ में आ गया? आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका ड्रॉ करना है। जिस पॉइंट पर बाइसेक्ट किया, लेट दैट पॉइंट बी एम।
मोर देन हाफ ओपन करती हो ना बच्चे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना, मोर देन हाफ करो इसको ड्रॉ, मोर देन हाफ। कर लिया बच्चों सबने? अब इसके बाद हमें क्या करना है, अपने कंपास को रखना है पॉइंट एम पर विद रेडियस ए एम, रेडियस ए एम एंड सेंटर एम, ड्रॉ अ सर्कल, सेमी सर्कल बेसिकली आपने ड्रॉ करना है। ठीक है, बेटा ए एम, एम तो मिड पॉइंट है इसी का, तो आप रेडियस ए एम लो या सी एम लो, बात वही है। ठीक है, with M as center and radius CM, draw a semicircle. Then इसके बाद फोर्थ है draw perpendicular on point B. B पर perpendicular draw करना है। सबसे आसान काम है, इसमें बस स्टेप्स याद करने हैं, इसका लॉजिक बहुत बड़ा है कैलकुलेशंस का। वो इसलिए होगा क्योंकि आपका एम जो है वो एग्जैक्ट पॉइंट आपने सेंटर का नहीं लिया होगा, वो प्रैक्टिस के साथ ही आता है। ठीक है, अगर 1 mm का, हाँ वो थोड़ा सा फर्क रहेगा। समझ में आ गया ये? ठीक है, विद बी एज सेंटर, वो एम एस सेंटर ड्रॉ सेमी सर्कल, और बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, वो परपेंडिकुलर सर्कल को जाके टच करेगा पॉइंट पी पर। बहुत इजी है, इसके स्टेप्स याद रखना। आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, वो भी पूरी लाइन को बाइसेक्ट करना है। फिर बी हमने क्यों लिया था, वो तो 9.3 ओरिजिनल लेंथ थी, इसीलिए पॉइंट बी पर हमने 90 डिग्री ड्रॉ किया। अब ये 90 डिग्री जाकर सर्कल को टकराया बीपी, है ना, ये लेंथ बन गई जो मैंने बीपी मार्क किया है। अब ये कुछ नहीं है, बीपी जो है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 9.3, BP is square root of 9.3. Not allowed. लेट क्यों? टाइम क्या होता है आने का क्लास में? 16 17 तो मुझे समझ समझ में आता है, 4:30 की मर्जी थोड़ी है हमारी कि जब मर्जी आ जाए हम क्लास में। कल से टाइम पर आना है, मैं अलाउ सच में नहीं करूंगी। लास्ट एंड फाइनल वार्निंग लो, 4:17 तक ठीक है, 2 मिनट आपका लग गया सेटल डाउन होने में भी लगता है, बट 4:30 पे आ रहे हो, क्लास क्या रह गई? मैं 15 मिनट पहले छोड़ देती हूँ क्लास को। यो काम्या, काम्या, so this BP is square root of 9.3। अब इस BP को, इस लाइन को, ठीक है, अब इस चीज को वी नीड टू गेट देन ऑन द नंबर लाइन, है ना। ये तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, नंबर लाइन पर बी को एज 0 मानकर इस लाइन को फर्दर एक्सटेंड कर दोगे, बी पे कंपास रखकर रेडियस बीपी वी ड्रॉ एन आर्क। तो ये जो पॉइंट है इतना, ये वैल्यू शो करता है 9.3 ऑन नंबर लाइन। 90 डिग्री तक एंगल ड्रॉ करो। 90 डिग्री एंगल जब आपने ड्रॉ किया, वो सर्कल को जाके किसी पॉइंट पी पर टच करेगा, यहां से इतना रेडियस ओपन करके बी को सेंटर ले लिया हमने, ठीक है, और इसी परपेंडिकुलर लेंथ को हम हॉरिजॉन्टल पे लेकर आ गए, तो जो बी है वो हमारा 0 हो गया, नंबर लाइन का ओरिजिन आ गया, ठीक है, 0 हो गया। और जो यहाँ पर लेंथ आ गई, दिस पर्टिकुलर लेंथ,
जो हमारी कंपास से आई है ये वाली लेंथ, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। इतना क्लियर हो गया सबको? किसी को मुश्किल है यहाँ तक? बी को सेंटर ले लिया, कंपास ओपन किया, पी पर रखा पेंसिल को, और सर्कल ऐसे ड्रॉ कर सकते हो बस। विथ सेंटर बी, रेडियस बीपी, ड्रॉ एन आर्क, लेट दैट आर्क कट द हॉरिजॉन्टल लाइन, किसी भी पॉइंट पर, उसे पी ले लो या क्यू ले लो। सो दिस बीपी एंड बीक्यू ये इक्वल होंगे आपस में, बिकॉज रेडियस ऑफ द सर्कल है। और ये जो BQ है 9.3 यहाँ परपेंडिकुलर, और वही 9.3 हमारा बेस। समझ में आ गया? तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। तो अगर मुझे कल स्क्वायर रूट ऑफ 7.8 ड्रॉ करना है और नंबर लाइन, स्टेप्स यही रहेंगे। समझ में आ गया इतना? लो। अब मैं आपको बताती हूँ, नेक्स्ट कोई नंबर लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 5.6 ले लो। वी हैव टू शो 5.6 इसलिए लिया, थोड़ा सा इजी हो जाएगा ड्रॉ करना। स्क्वायर रूट ऑफ 5.3 ऑन नंबर लाइन। तो सबसे पहले तो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है विद लेंथ 5.3 सेंटीमीटर। तो ये मान लो मेरी 5.3 बोला, चलो ठीक है, मैंने ये लाइन सेगमेंट ले ली ऑफ लेंथ 5.3 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद 1 सेंटीमीटर लाइन हमने और आगे बढ़ा देनी है इसी को। तो ये कट्स ना हो, जैसे मेरा ये ओवरलैपिंग नहीं हुई ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट जानी चाहिए आपकी। राइट, ये ऊपर से दिख रहा है ना हल्का सा भी, तो ये हमारा गैप दिख रहा है, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। आइडियली कंस्ट्रक्शन में ये चीज क्लियर नहीं होती है, गलत है, इसको आप ऐसे ड्रॉ नहीं करते हो। ठीक है, इसी में नीटनेस को हम कहते हैं कि फर्क आ रहा है। तो यहाँ पर आप इसको एग्जैक्ट लेकर जाओगे कि बिल्कुल डिफरेंस ना लगे। समझ में आ गया? ये जो ब्लॉक्स होते हैं ना लाइंस में, एक वो क्या कहते हैं, ब्रेक्स आते हैं, वो नहीं लेकर आते आप। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका बेटा। आपको रूट एक्स लेके आना है नंबर लाइन पर। रूट एक्स जो है वो एक एग्जैक्ट नंबर नहीं है, 5.3 है। तुम रूट 3 को ड्रॉ कर रहे हो, 3.3 को तुम्हें ड्रॉ करने को कहा जा रहा है। तो उसके लिए प्रॉपर फॉर्मूला है, जिसका लॉजिक आपकी बुक में दिया हुआ है, प्रॉपर समझाया हुआ है इस फॉर्मूला को। बट मेरे लिए ठीक है कि आप उसके स्टेप्स को याद कर लो। तो आपने AC ड्रॉ कर ली एज 6.3 सेंटीमीटर। ठीक है ना? अब पूरी AC को बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट AC, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओपन ड्रॉ करते हो बाय ओपनिंग योर कंपास मोर देन हाफ। याद है ना? एक मेथड होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कंपास को मोर देन हाफ ओपन करके हम आर्क्स ड्रॉ करते हैं। ऐसे यहां से आर्क्स ड्रॉ की, और फिर इनको ऐसे ज्वाइन कर दिया स्ट्रेट लाइन के साथ। So this point M is the midpoint of AC. Point M is midpoint of AC. एनसीईआरटी में कोई डाउट्स है मुझे बता देना। आज मैं हीरोन्स फॉर्मूला तो स्टार्ट करवा दूंगी आपको। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला को हद से ज्यादा वेंसडे या ना फ्राइडे तक हीरोन्स फॉर्मूला हो जाएगा सारा। ठीक है, नेक्स्ट वीक में आई स्टार्ट विद कोऑर्डिनेट एंड लीनियर इक्वेशंस, ये स्टार्ट करके फिर पॉलिनोमियल्स पे लग जाएंगे मई से। लीनियर इक्वेशंस और कोऑर्डिनेट को भी हद से 4 या 5 क्लासेस लगती हैं। कोऑर्डिनेट लीनियर इक्वेशंस की मैं वर्कशीट शेयर करूंगी और कहूंगी इतना ही कर लो, काफी है। बहुत ही एक्सटेंसिवली बनाकर रखी हुई है लीनियर इक्वेशंस के। हो सकता है आपको स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स कुछ और आ जाए, पर बेसिक्स जो वहां पर रहेंगे उसमें सारे क्वेश्चंस हैं फॉर लीनियर इक्वेशंस एंड कोऑर्डिनेट। आई शेयर अ वर्कशीट जो आप आराम से करोगे। हीरोन्स फॉर्मूला की वर्कशीट है, वो भी कॉम्प्रिहेंसिव है, प्रॉपर सब कुछ इंक्लूडेड है। ठीक है, एवरी क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम्पलर, एवरी एक्स्ट्रा क्वेश्चन दैट कैन कम फ्रॉम योर प्रीवियस पेपर्स ऑल्सो, सारे स्कूल्स के वो रखे हुए हैं।
So point M is the midpoint. Now with M as center, radius AM, या फिर आप लो CM, draw a semicircle. तो ऐसा हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया. M पे कंपास रखोगे, पॉइंट यहाँ पर, और पेंसिल को यहाँ रखोगे. AM रेडियस होगी ना बेटा, यहाँ से. समझ में आ गया? और फिर इस पॉइंट बी पर, एट पॉइंट बी, ड्रॉ परपेंडिकुलर. क्योंकि कंपास तो हम सर्कल तो पूरे बड़े को लेकर बना रहे हैं, लेकिन ये 5.3 का क्या फायदा हुआ, जो ओरिजिनल नंबर था. तो बी पॉइंट 5.3 को शो करता है पूरी लेंथ को. तो मैंने इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. ये परपेंडिकुलर जाकर सर्कल को इंटरसेक्ट करता है पॉइंट पी पर. सो बेसिकली दिस बीपी, जो आपने नंबर ड्रॉ लिखा होगा 5.3 का स्क्वायर रूट, वो शो करता है. बीपी इज बेसिकली 5.3 स्क्वायर रूट. ठीक है. अब इस बीपी को मुझे हॉरिजॉन्टल पे लेकर आना है. तो मैं इसी लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर दूंगी. बी उस केस में आपका ओरिजिन बन गया, 0 बन गया. ठीक है. तो ये पॉजिटिव साइड ऑफ नंबर लाइन हो गई, ये नेगेटिव साइड ऑफ नंबर लाइन हो गई. तो मुझे अगर इसको शो करना है, तो मैं कंपास के पिन को रखूंगी बी पर, कंपास ओपन करूंगी बीपी जितना, और पेंसिल यहाँ पे होगी ना, तो इसको ऐसे आंख लेके जाए सर्कल का. ठीक है ना. ये पॉइंट मान लिया क्यू पर है. तो मेरे पास एक तो लॉजिक है, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, एंड दिस क्यू वैल्यू शोज 5.3 स्क्वायर रूट. समझ में आ गया बेटा? फिर आपका ये सेंटर ठीक नहीं आया होगा. ये तो एग्जैक्ट सेंटर ही होगा ना बच्चे. ये वाली लाइन का तुम मिड पॉइंट लगा निकाल रहे हो, ये तो एग्जैक्ट सेंटर है ना. छोटा है मतलब ये पॉइंट हिला है कहीं ना कहीं. आपका ये परपेंडिकुलर मतलब ठीक नहीं बना बाइसेक्टर. कभी कभी क्या होता है, कंपास हिल जाती है, या हमने एम जो है पहले यहाँ पे रख के ड्रॉ कर लिया और फिर इसको फिर से चेंज कर लिया. तो कहीं ना कहीं कंपास का होगा. वो प्रिसीजन जो आती है प्रैक्टिस से आएगी. इफ यू वांट टुमारो आई विल अगेन शेयर दिस पूरा, उसको मैं सारी कंस्ट्रक्शन दोबारा से कल फिर से करवा दूंगी. ठीक है. ए और सी, ए और सी बेटा, बाइसेक्ट ए सी कहा. अगर ए बी को ही लेंगे तो फिर सी का क्या काम है? बाइसेक्ट ए सी को करना है. ठीक है ना. ओरिजिनल ए बी लेना है, उसमें 1 सेंटीमीटर ऐड कर दो. उसके बाद आपने पूरी लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर दिया, सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया. ठीक है. उसके बाद जो हमारा ओरिजिनल ये पॉइंट था, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया. ये जाके उस सेमी सर्कल को कहीं टकराएगा. जहां टकरा गया, ये जो लेंथ आई ना, दिस एग्जैक्टली शोज 5.3 सेंटीमीटर. कल आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हो ना ऐसे, इसका मतलब ये होता है कि नल हम इस डिस्टेंस को नंबर लाइन पर लेके जाते हैं. तो मैं इसको मेजर कर लूंगी स्केल के साथ, और उस लाइन को, उस पर्टिकुलर जैसे थ्रेड लिया, इसको मेजर कर लिया, या कंपास ली मैंने, इस बीपी को मेजर कर लिया. अब ये पॉइंट बी हो गया 0 पर, और मैंने वो कंपास ओपन करके आर्क ड्रॉ की. So that arc will show square root of 5.3 on the number line. समझ में आ गई बात? ये तो इसको मूव किया ना, तो यहाँ पे खड़ा करके इसको, राइट, आई ट्राई टू बेंड इट. ये होगा नहीं क्योंकि ये मूव कर जाए. कुछ इस तरह से आएगा. तो आप इसको लेके जा रहे हो क्योंकि मैंने एग्जैक्ट नहीं ड्रॉ किया होगा, इसलिए हो सकता है. ठीक है. क्योंकि मैंने तो सिर्फ आपको रफली ड्रॉ करके सिखाया था ना 5.3. अगर आप एग्जैक्ट करोगे तो आपका ये 2 पॉइंट कुछ में वैल्यू आएगी. स्क्वायर रूट ऑफ 5.3 2 पॉइंट समथिंग होगा ना. स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2, तो इससे बड़ा है.
तो 2 पॉइंट सम में होगा, तो ये आपके पास वही वैल्यू है। समझ में आगे बात है कि इस लेंथ को, ये जो हमारी ये वाली लेंथ थी, इसको मैंने हॉरिजॉन्टली यहाँ ड्रॉ कर लिया नंबर लाइन पे, एंड दैट विल शो मी द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5.3। समझ में आ गया इतना सबको? क्लियर है इतना? ठीक है, ये बहुत इजी है ड्रॉ करना कंपैरेटिवली इसके, क्योंकि थोड़े बहुत जो स्टेप्स है वो मुझे बहुत मैनुअली इजी लगते हैं। रट्टा मारना भी आसान है, 1 सेंटीमीटर ऐड करते हो और पूरे सर्कल, सेमी सर्कल, पूरी लाइन सेगमेंट को लेकर ड्रॉ करना है। फिर पॉइंट बी का काम कहाँ आएगा, वहां पर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, दैट्स इट। समझ में आ गया? पूरी लाइन से पहले तो जो नंबर दिया उसको लो, जो भी नंबर दिया है वो x हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ x हमें निकालना है, तो x प्लस 1 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दो। ठीक है, फिर x प्लस 1 को बाइसेक्ट कर दो, फिर इस लाइन सेगमेंट जो बाइसेक्ट हुई है उसी के हाफ से सेमी सर्कल ड्रॉ कर दो। सेमी सर्कल अब जो x वाली लेंथ थी ना, वहां पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया। तो ये जो हमारा लॉजिक आता है, दिस इज समथिंग लाइक यहां से जाता है ये। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये कंप्लीट, ये 1 है ना, ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, ये रेडियस हो जाती है सर्कल की। तो क्योंकि ये x प्लस 1/2 था, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया x प्लस 1/2। अब इसको हमें शो करना है कि दिस इज रूट x, और ये क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट x प्लस 1 था, है ना, और उसमें 1 माइनस किया है, दिस वॉज x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, तो ये आ जाता है x माइनस 1/2। इसको अगर आप ड्रॉ करोगे ना, ये पूरा प्रूफ है पाइथागोरस के साथ, तभी मैंने कहा था इसमें मत जाओ, ये बाद में समझना, अभी सिर्फ स्टेप्स को रट्टा मार लो। इतना क्लियर है सबको? हीरोन फॉर्मूला स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ, बी पे कंपास, बी को फिर वो ओरिजिनल मान रहे हैं, अपना स्टार्टिंग पॉइंट 0 था, बी को मान रहे हैं। ठीक हो गया बेटा इतना? अब आते हैं हमारा नेक्स्ट, ये इरेज कर दो। ठीक है, अभी जो मेरा एक मुंह था, आपको हिरोन फॉर्मूला करवा दूं। हिरोन फॉर्मूला मोस्टली सब में आता है, आपने है नहीं, अभी पता नहीं हिरोन्स फॉर्मूला। और इसके बाद हद से हद ये फ्राइडे तक हो जाएगा। जो सैटरडे को टेस्ट होगा ना, वो फिलहाल के लिए हिरोन्स फॉर्मूला नहीं होगा, वो आपका नंबर सिस्टम होगा विद कंस्ट्रक्शंस। वो बेटा बहुत इजी है, वो बहुत इजी है। हिरोन्स कर लो, थोड़ा सा मूड चेंज हो जाएगा, नंबर सिस्टम से रिविजन हो जाएगी, प्लस हिरोन्स बहुत ही इजी चैप्टर है, उसमें 2-3 चीजें सिखाने वाली है। ठीक है, हीरो मतलब बात करें बेसिक फॉर्मूला ना, सिर्फ आपको 2-3 क्वेश्चन है, उन्हीं को याद करना है। समझ में आ गया? राइट, चलो स्टार्ट कर रहा हूँ। दिस इज चैप्टर नंबर 10, हीरोन्स फॉर्मूला, चैप्टर नंबर 10। एक ही एक्सरसाइज है, एक तरह के क्वेश्चन है, पूरी वर्कशीट में आपको दे दूंगी आज ही, उसके आंसर आई सी अगर उसमें है कि नहीं है वो भी लिख देंगे। आपने उसी वर्कशीट को फॉलो करना है, एग्जाम्पलर भी कवर्ड है ऑलमोस्ट उसमें। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, पहले मैंने लिया राइट एंगल ट्राइंगल। हीरोन्स फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। हीरोन्स फॉर्मूला किसको है इस बार सिलेबस में? दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर। इसके बाद ना आफ्टर हीरोन्स फॉर्मूला मैं चैप्टर 3 और चैप्टर 4 स्टार्ट करूंगी। ठीक है, उसके बाद हद से हद 5 या 6 क्लासेस होंगी उसको भी, उसके बाद हम पॉलिनोमियल स्टार्ट कर देंगे, ऑलमोस्ट आपका सिलेबस पैरेलल आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा बेस है परपेंडिकुलर। इसका एरिया निकालना हो ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो कैसे निकालते हो आप? हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, जिसे आप बोलते हो हाइट। और यही ट्राइंगल मुझे कोई स्केलिंग ट्राइंगल दिया हो, ठीक है, जिसमें राइट एंगल नहीं दिया हुआ, मतलब कोई भी और एंगल वाला ट्राइंगल दिया हो, और मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, राइट, बी ए एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया टू बीसी, तो अब एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बीसी इंटू ए, बेस बीसी, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इज ए एम। कॉरस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब क्या होता है? ये ट्राइंगल लिया मैंने, ठीक है, आपको बीसी की लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर, मैंने एक आपको ऑल्टीट्यूड दिया है ए डी, लेट मी से 3 सेंटीमीटर, और एक ऑल्टीट्यूड दिया है बीई,
AD इज 3 सेंटीमीटर और BE मैं कहती हूँ 4 सेंटीमीटर। अब इस इंफॉर्मेशन के साथ, और BC आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर, आपको एरिया निकालना है इस ट्राइंगल का। तो आप कैसे निकालोगे? हाफ इंटू बेस कौन सा है? बेस BC कितनी वैल्यू दी हुई है इसकी? 5। ठीक है। उसके बाद हाइट कितनी है? हाइट कौन सी लेंगे, 3 लेंगे या 4? तो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है कि जो बेस है उसी पर हाइट आनी चाहिए। हाइट का वर्टेक्स एंड पॉइंट, द हाइट परपेंडिकुलर शुड फॉल ऑन द बेस। दैट इज व्हाई वी से कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। तो हम यहाँ पर AD लेंगे, BE नहीं लेंगे। समझ में आ गया? इतना सबको क्लियर है? कॉरस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब पता है सबको? कॉरस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब सबको समझ में आ गया? यस और नो? यस, यू नो द मीनिंग ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। अब कभी भी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो तो आप एक ही फॉर्मूला अप्लाई करते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना? इसके अलावा कोई और फॉर्मूला आपको कभी करवाया एरिया ऑफ ट्राइंगल का? नहीं। तो आज हम एरिया ऑफ ट्राइंगल देखेंगे उस ट्राइंगल में जहां पर हमें हाइट नहीं गिवन है, बट वी आर गिवन द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। समझ में आ गया? आपको गिवन होगा 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो जो हमारा फॉर्मूला है, दिस इज एप्लीकेबल व्हेन द मेजरमेंट्स 3 साइड्स का मतलब है मुझे लेंथ ऑफ 3 साइड्स गिवन होगी। ठीक है, इसका मतलब है लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज गिवन। अब इस 3 साइड्स के साथ हमें एरिया निकालना है। तो एक मैथमेटिशियन थे, उसका नाम जो है वहीं से ये फॉर्मूला बन गया जिसे हम बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला, है ना? और ये सच्ची बताऊं, हमारी बुक में जो एनसीईआरटी हमारे पास थी 9th में, उसमें हीरोज फॉर्मूला था। ये हीरोन तो बाद में बना। अर्लियर यूज्ड टू से दिस इज हीरोज फॉर्मूला, राइट? तो ये हीरोन्स फॉर्मूला है, इसलिए कह रही हूँ। वर्ड हमें लगा, हमने तो और भी इससे अच्छा वाला पढ़ा हुआ, हीरोज फॉर्मूला यूज करते थे। अब ये हीरोन्स फॉर्मूला में क्या करना है? आपको ट्राइंगल दिया है, 3 साइड्स गिवन है, लेट द 3 साइड्स बी ABC। उनके नंबर्स को मैंने ABC से किया। आपने क्या करना है, एक वर्ड इसमें हम यूज करते हैं सेमी पेरीमीटर। एस, सेमी पेरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल का? सम ऑफ ऑल साइड्स। 3 साइड्स हैं, कौन कौन सी? ABC। तीनों को आप ऐड कर दोगे, दिस इज पेरीमीटर। तो सेमी का मतलब क्या होता है? हाफ। तो सेमी पेरीमीटर मींस पेरीमीटर डिवाइड बाय 2। आप ये नंबर निकाल लोगे सेमी पेरीमीटर। और एरिया का फॉर्मूला जो दिया जाता है वो है स्क्वायर रूट करना है। उसमें लिखना है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस, लिखो इसको। फाइंड द सेमी पेरीमीटर, देन दिस फॉर्मूला यू नीड टू रिमेंबर। तो आपकी स्क्वायर रूट जो है नंबर सिस्टम के, वो यहाँ पर बहुत काम आएंगे। सिर्फ ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल का भी निकलता है अगर वो हो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, वो बात की बात है। ठीक है, वो बहुत लंबा सा काम है। पहले क्वाड्रिलेटरल्स भी थे इसमें, पर डिलीट हो चुका है वो पोर्शन। सिर्फ इतना, हीरोन्स फॉर्मूला में सेमी पेरीमीटर, देन एरिया का ये फॉर्मूला, बस। उसने लिखा हुआ द फॉर्मूला गिवन बाय हीरोन अबाउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज आल्सो नोन एज हीरोज फॉर्मूला। ठीक है, मैं हीरोन, जिसको हीरोन्स फॉर्मूला लिखा हुआ ना, इसलिए this formula is helpful where it's not possible to find the height of triangle easily। ट्राइंगल की हाइट आप इजीली नहीं निकाल सकते, आपको गिवन नहीं है, लेकिन साइड गिवन है। तो उसके बेसिस पर यू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। इतना क्लियर हो गया? अब सिंपल सी बात है, आपको एक नंबर दिए हुए हैं, उसके बेसिस पर विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, क्लियर हो गया? तो साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर गिवन एज, लिखो, साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर गिवन एज 40 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो पहले मैं सेमी पेरीमीटर निकालूंगी। 40 प्लस 24 प्लस 32 डिवाइड बाय 2। एरिया
एक ही तो चीज है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना, उसी का फॉर्मूला है। ठीक है, 48। कौन सी वाली? प्लास्टिक का लिखो। ठीक है, 48 आ गया। अब फॉर्मूला आप क्या निकालोगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन एज स्क्वायर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना है? 48। 48 माइनस द फर्स्ट नंबर 40, 48 minus the second number 24, 48 माइनस द थर्ड नंबर 32, और इन सबको हमने लेना है स्क्वायर रूट में। बस इसका सा काम है, खत्म। अब इसके बाद तो आपकी कैलकुलेशन है, फॉर्मूला इतना ही रहेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 48 इंटू 8 इंटू 24 इंटू 16। अब इसको फैक्टराइज करना है, जो नंबर स्क्वायर रूट से बाहर आ सकते हैं फैक्टर्स वो बाहर ले आओ, जो अंदर है वो वैसे ही रहेंगे। और क्योंकि हमने एरिया निकाला है, साइड सेंटीमीटर में थी, तो एंड में हम लगा देंगे स्क्वायर सेंटीमीटर्स। बस खत्म काम। ये पूरे फॉर्मूला पर ही बेस्ड है, हीरॉन्स फॉर्मूला, ये चैप्टर। आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, वन वे और द अदर। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब ये सब कैलकुलेशन था। क्या तुम ऑब्वियसली इसको सॉल्व तो करोगे ही ना? इसके बाद तो आपकी कैलकुलेशन भी है ना, पर यहाँ तक ही आपका हीरॉन्स फॉर्मूला है। इसके बाद नंबर सिस्टम जो हम चूज करते हैं, तो मैं इसको लिखूंगी 8 इंटू 6, ये आ जाएगा 8, 24 हो जाएगा 8 इंटू 3, एंड आई राइट 16 एज 8 इंटू 2। सो 8 ये दो बार गया यहाँ पर, दिस 2 अगेन, देन दिस इज 6 एंड दिस इज 6, तो एक 6 बाहर। दिस इज द एरिया। बेटा फैक्टर्स ही निकालने हैं ना, ये 6 को भी तो 3 इंटू 2 लिखोगे, फिर 3 बाहर निकालोगे, 2 निकालोगे। ठीक है ना? आपको किसी ने नहीं कहा हुआ जब आपने कैलकुलेशंस करनी है, तो उसने ये नहीं कहा कि प्राइम फैक्टराइज करके फैक्टर्स निकालने हैं। अगर आपको समझ में आता है, जैसे अगर मुझे 36 लिखा हुआ है, तो मुझे समझ में आता है ना 6 इंटू 6 है। तुम अपना सॉल्व करके देखो, डबल एट कैसे आया। 48 को मैंने लिखा 8 इंटू 6, 8 को लिखा 8, 24 को लिखा 8 इंटू 3, और 16 को लिखा 8 इंटू। ठीक है, तो इस कैलकुलेशंस को अपने तरफ से सॉल्व किया करो, जैसे आपको समझ में आता है। आपने इसे प्राइम फैक्टराइज करना है वैसे कर लो। 48 को इफ यू वांट टू राइट 16 इंटू 3 वो लिख सकते हो। ठीक है, या फिर आप 48 को फैक्टराइज करते हो कि ये 2 से गया, फिर 24 से गया, फिर 2, फिर 12, फिर 2 एंड 6, देन 2 एंड 3, 3 एंड 1, इस तरह से भी कर सकते हो। क्लियर होगी बात ये? हाँ जी, क्या हो गया बेटा? फिर कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में आपने लिखा है, यहाँ से 8 6 जा, फिर अकेला 8, 24 is 8 3 जा, 16 is 8 into 2, so I can see 4 8s, so I take out 2, and I can see 2 6, so I take out 1। ठीक है, कहीं ना कहीं तुमने एक 2 ज्यादा लिखा हो। इतना क्लियर हो गया? अब इसी की वेरिएशन है, अगर सभी क्वेश्चन पे देखोगे ना, इसी की वेरिएशन है। एग्जाम्पल नंबर 1 आ जाओ आपकी बुक का। इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखो, एग्जाम्पल नंबर 1 ऑफ द बुक, पेज 133, एग्जाम्पल 1।
फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल two sides of which are 8 centimeter and 11 centimeter. दो साइड गिवन है 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर और पेरीमीटर दिया हुआ है कितना 32 सेंटीमीटर। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालना। एक साइड दी हुई है 8 सेंटीमीटर, एक दी हुई है 11 सेंटीमीटर, थर्ड साइड नहीं गिवन है बट मुझे पेरीमीटर गिवन है एज 32 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे 8 plus 11 plus the third side is equal to 32 centimeter. So x is equal to 32 minus 18 which will be equal to 14 centimeter. 19 होगा ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब आप क्या करोगे सेमी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर तुम्हारे पास था डिवाइड बाय 2 किया 16 और एरिया का फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c। s is 16, 16 minus 8, 16 minus 11, 16 minus 30. Sixteen into 8 into 5 into 3. दिया ही हुआ 32। 32 दिया हुआ है ना डिवाइड बाय 216 ही आएगा ना। आपको होमवर्क दिया था क्वेश्चंस करके आने हैं कहिए थे सबने आपके टेस्ट के। वेंसडे पेपर मैंने आपको कहा था वेंसडे को मैं चेक करूंगी। कर लिया क्यों भूलने वाली क्या बात है इसमें करके लाना है कल ठीक है। ये वाला इसको फैक्टराइज करो बेटा। ये 2 into 2 into 2 into 2 8 क्या हो जाएगा 2 into 2 into 2 into 5 into 3। ठीक है ये किया ये 2 3 तो 3 बार 2 बाहर आ गया विच इज 8 और अंदर क्या रह जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ बस। और साथ में लगाना है स्क्वायर सेंटीमीटर। एग्जांपल नंबर 2 पे आ जाओ। 2 बस इसके बाद यही सब करना है हमने और फिर थोड़े बहुत जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे। ओपन कर नई नई को पुरानी करना है ना नहीं रखना है हमने। मेरे पास एक बच्चा था वो क्या कहता मैं बुक नहीं लेकर आया हूँ क्यों लाया हूँ ओपन नहीं करनी क्योंकि अपने भाई को देनी है। तो मैंने कहा तुमने नहीं पढ़ना है या क्लास रिपीट करनी है कि अगले साल फिर से यूज करेंगे हम है ना। ये साल नहीं नहीं रहने दो अगले साल यूज करेंगे। ठीक है ओपन कर अच्छे से इसको। एग्जाम्पल नंबर 2 A triangular park ABC has sides 120 meters, 80 meters and 50 meters. Figure उसने कहा है C figure 10.4. A gardener has to put a fence all around it and also plant grass inside. How much area does she need to plant? Page 133. क्या जो मर्जी बोली जाओ कोई बात नहीं। ठीक है so how much area does she need to plant? So first of all we need to find the area to be planted is equal to area of triangle ABC. साइड्स आपको गिवन है
तो सेमी पेरीमीटर इज 120 प्लस 80 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 125। फिर आप एरिया करोगे एस, फॉर्मूला लिखोगे एस, एस माइनस ए। इसका एक ही क्वेश्चन आता है, 3 या 4 मार्क्स की वेटेज का चैप्टर हो जाएगा ये, या तो केस स्टडी में आता है इसका, या फिर आपको ऐसे एरिया ऑफ ट्रायंगल, या फिर एमसीक्यू में 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं। समझ में आ गया? 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो सकता है, या 4 मार्क्स की केस स्टडी, या फिर हमारा एमसीक्यू में क्वेश्चन प्लस 3 मार्क्स। राइट, बहुत इजी है, और फिक्स क्वेश्चन भी पता है कि कौन से आएंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एस हमने निकाला है 125, 125 माइनस 120, 125 माइनस 80, 125 माइनस 50। So this is 125 into 5 into 45 into 75. वन 25 को फैक्टराइज कर लिया मैंने, देन 45 को लिखा 9 into 5 बिकॉज आई नो, लिख सकते हो, मुझे पता है 9 भी परफेक्ट स्क्वायर होता है तो वो 3 आ जाएगा। 75 को मैंने 25 लिखा, मुझे पता है कि उसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद मैं क्या करती हूँ, व्हेन आई ड्रॉ, तो मैंने इन दोनों 5 को लेकर एक 5 ले लिया, फिर इन दोनों के साथ एक 5 ले लिया, 9 को मैंने कहा 3 बन गया, 25 जो है वो 5 हो गया, और अंदर रह गया स्क्वायर रूट ऑफ 50। So area of the triangle is 375 square root of 15 square meters. 375 square root of 15 square meters. अब इसका सेकंड पार्ट, और ये मान लेना एज इट इज पेपर क्वेश्चन में आ जाता है, राइट, कुछ नहीं चेंजेस किए होंगे, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में लिख देंगे। अब नेक्स्ट लिखा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग it with barbed wire at the rate of 20 per meter, leaving a space 3 meter wide for a gate on one of the sides. तो इस ट्रायंगल की एक साइड पर 3 मीटर का गेट छोड़ देना है, और इस पे जितना भी वायर लगा उसकी कॉस्टिंग निकालनी है हमें। तो ये ट्रायंगल लिया, मान लो एबीसी, एक साइड लिया मैंने 120 मीटर्स, दूसरी है 80 मीटर्स, और तीसरी है 50 मीटर्स। किसी भी एक साइड पर 3 मीटर्स का गेट लगा लो, मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ। तो जो फेंसिंग होगी वो कितनी होगी, कंप्लीट पेरीमीटर माइनस 3, क्योंकि गेट के आगे आप फेंसिंग नहीं करते हो। हाँ, तो 3 मीटर ले लो, माइनस तो 3 करोगे, ठीक है, राइट। तो मुझे क्या करना है, 80 प्लस 50 प्लस 120 माइनस 3, दिस इज द लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट लिखो, लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड is equal to 120 plus 80 plus 50 minus 3। 250 में से माइनस 3 किया, 247 meters. Therefore, cost of fencing, रेट कितना दिया हुआ है 20 per meter, तो 247 into 20, और ये हो जाएगा अब रुपीज में। Rupees 4940 is the cost of fencing that particular park. क्लियर हो गया इतना? क्लियर? एग्जाम्पल 3, मैं एक्स्ट्रा वर्कशीट दूंगी, वो एग्जाम्पलर प्लस जो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं इसमें, या जो लास्ट ईयर पेपर में आए हुए हैं। एक ही फॉर्मूला है, आज का दिन लगा लो, और मैक्सिमम कल का दिन है, अगर मैं खींचू तो परसों का दिन बस, ठीक है। ये 2 दिन में चैप्टर खत्म होने वाला है, और हिरॉन्स फॉर्मूला बस यही एक फॉर्मूला से रिवाइज होगा। 2-3 चीजें ध्यान रखने वाली है, वो मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज करवा दूंगी। दैट्स इट, इस चैप्टर में वही सब आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। और अब नेक्स्ट हमारे पास है साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट।
साइड्स की रेशियो दी हुई है, रेशियो ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 3:5:7 and perimeter is 300 meters. So whenever ratio is given, तो हम क्या करते हैं, let the sides 3x, 5x, 7x meters. ठीक हो गया। अब पेरीमीटर अगर 300 दिया हुआ है, so 3x plus 5x plus 7x is equal to 300. फिफ्टीन एक्स इज इक्वल टू 300. x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20. Therefore, the three sides are, ये समझ में आता है ना सबको, 60, 100 and 140. तो जब यहाँ पे थ्री साइड्स निकाल रहे हो ना, बिलीव में अगर क्वेश्चन आता है ना, हम समटाइम्स ये आता है कि फाइंड द लार्जेस्ट साइड, राइट, फाइंड द स्मॉलेस्ट साइड। कभी एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है और वो हीरोन्स ट्रायंगल के एरियाज की बात हो रही है, पेरीमीटर की बात हो रही है, तो हम हीरोन्स फॉर्मूला से ही लेते हैं। तो साइड्स आर, आई से 60 meters, 100 meters, 140 meters. अब उसने कहा है एरिया निकालो, बात वही है। तो क्वेश्चन में वेरिएशन यही होंगी कि आपको साइड्स निकालनी होगी कहीं ना कहीं से, उसके बाद फाइनल एरिया ही निकालना है, फिर एरिया का वही फॉर्मूला। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर आई नो इज 300 डिवाइड बाय 2 विच इज 150 meters. क्लियर है इतना? सो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल यूजिंग हिरोन्स फॉर्मूला, तो फॉर्मूला लिखेंगे s इंटू एस माइनस ए। इस फॉर्मूला को लिखने के आधे नंबर है, पेपर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा चाहे एक नंबर का ही है, इस फॉर्मूला को लिखकर आना है। 150 माइनस 100, 150 माइनस 140, और उसको हमने स्क्वायर रूट में लिख दिया। 150 इंटू 90 इंटू 50 इंटू 10। अब देखो ये जो नंबर आया ना, इसको अब स्क्वायर रूट करती कैसे हूं, मतलब हाउ डू आई टेक दिस नंबर आउट ऑफ द स्क्वायर रूट्स। तो आई कैन सी दिस 10, मुझे ये जीरोस दिख रहे हैं, कितने जीरोस है इस नंबर में, 4। तो ये 4 जीरो के 2 जीरो तो बाहर आ गए, स्क्वायर रूट में नंबर है गया 15, 9, 5 और 1। ठीक है, अब मेरे पास आ गया 100, 15 को मैंने लिख दिया 5 इंटू 3, 9 तो मुझे पता है परफेक्ट स्क्वायर है, और एक 5 और आ गया, तो 100, ये वाला 5 और ये वाला 5 एक बाहर, 9 का एक 3 बाहर, और अंदर स्क्वायर रूट में रह गया 3, और यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर मीटर्स। सो द एरिया इज 1500 रूट 3 स्क्वायर मीटर्स। बस इतना ही छोड़ना है, कोई रैशनलाइजेशन नहीं, कुछ नहीं वैल्यू डालनी, अगर दिया हुआ है तभी डालोगे, और आज तक नहीं आया कि रूट 3 की वैल्यू दी हो, बस इतना ही छोड़कर आना है। मेन आप फॉर्मूला भी सही लगाओगे, मुश्किल आ जाती है यहाँ पर आकर, जो नंबर सिस्टम में हमने स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस किए थे वहां पर आपकी गलती होती है इस क्वेश्चन में, या फिर फर्दर हमें कोई कॉन्सेप्ट दिया उसके लिए। तो अब आपने क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगी, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन भी आज इस पेपर में आता है। क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th, 5th और 6th सारा कर सकते हो। 3rd, 4th, 5th तो करोगे, मैं 6th करवा रही हूँ पहले अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आइसोसेलेस वाला करवा रही हूँ, डिफरेंट होगा। रेस्ट 3, 4, 5 अपने होमवर्क में ले लेना, 1 और 2 कल, और सारे एक्स्ट्रास कल करवा दूँ। फॉर्मूला यही है, बस इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस है, कुछ कभी कुछ कहा होगा, कभी कुछ कहा होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। हमें दिया हुआ है आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज अ पेरीमीटर ऑफ 30 सेंटीमीटर, ईच ऑफ इक्वल साइज। नाउ समटाइम्स इसमें दो चीजें दी होती है, यहाँ पर इक्वल साइज जो दी हुई है ना, ईच ऑफ इक्वल साइज इज 12, फाइंड द एरिया। पहली बात तो ना, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का ना हमेशा आप एक्स्ट्रा बुक देखोगे, उसमें ना एरिया का एक फॉर्मूला दिया होगा, आपको मत यूज करना उसको। समझ सकते हो, बात की बात है, पर वो डायरेक्टली तब होता है जब हमारा कॉम्पिटिशन वाला टेस्ट होता है, कि जिसमें हमें पता है बी हम क्या ले रहे हैं, ए हम क्या ले रहे हैं,
राइट, तो उसको आपने यूज नहीं करना है, राइट। वो बहुत कम उसकी एप्लीकेशन है, ओलंपियाड करते हैं या फिर एनटीएससी, तो वहां यूज होता है, अदरवाइज नहीं। आपने सिंपल हिरॉन फॉर्मूला से ही एरिया निकालना है। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर मुझे दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। इसमें दो चीजें वेरिएशन आती है, यहाँ पर लिखा होता है ईच ऑफ द इक्वल साइड एंड समटाइम्स से अनइक्वल साइड इज गिवन, मैं वो भी करवा दूंगी आपको। ईच ऑफ द इक्वल साइड का मतलब है कितनी इक्वल साइड होती है आइसोसेलेस में, दो, ठीक है। टोटल पेरीमीटर वो मुझे दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो दो इक्वल साइड्स मतलब 12 प्लस 12 प्लस द अनइक्वल साइड इज 30 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर द थर्ड साइड क्या आ जाएगा, थर्ड साइड इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब आपने सेमी पेरीमीटर निकालना है, 30/2 विच इज 15, और एरिया का फॉर्मूला लिखना है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 15, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 एंड 15 माइनस 6, ठीक है। हाँ, 12 प्लस 12 कितना हुआ, 30 माइनस 24, पेरीमीटर 30 दिया हुआ है, ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12। थर्ड साइड तो निकालनी है ना, आइसोसेलेस से कितनी साइड्स इक्वल होती है, टू। तो ईच ऑफ इक्वल साइड्स मतलब दो साइड्स इक्वल है, तो अगर एक 12 है तो दूसरी भी क्या हो गई 12, थर्ड हमें निकालनी है, ठीक है। अब इसी का वेरिएशन जो आता है लिखो, 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसे लिखोगे 9 स्क्वायर रूट ऑफ 15, है ना, स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसी में वेरिएशन क्या होती है लिखो, पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 11 सेंटीमीटर, perimeter of an isosceles triangle is equal to 11 सेंटीमीटर, एंड या तो दिया होता है बेस इज 5 सेंटीमीटर, मतलब ये अनइक्वल साइड है, या दिया होगा द अनइक्वल साइड, द अनइक्वल साइड इज ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज यूज हो जाएगी। इसका मतलब है कि तीन साइड्स हैं, जो इक्वल साइड है उसकी वैल्यू नहीं दी हुई, या तो बेस यूज किया जाता है उसके लिए, ठीक है, बेस इज 5 सेंटीमीटर, तो द अदर टू साइड्स विल बी इक्वल x एंड x, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। फॉर्मूला वही यूज होगा, ट्रायंगल की साइज निकालने में वेरिएशन आ रही, समझ में आ गया इतना। तो ये मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 सेंटीमीटर, एरिया वही, सेमी पेरीमीटर 11/2 करोगे विच इज 5.5, और एरिया के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5.5, 5.5 माइनस 3, 5.5 माइनस 3, और एक आ जाएगा 5.5 माइनस 5, ये स्क्वायर रूट में आ गया। और यहाँ पर ना आई प्रेफर वर्किंग विद 11, वैसे 5.5 लिख लो, फिर ये 2.5, 2.5, 0.5। अब इसको ना आई प्रेफर वर्किंग इन अ फ्रैक्शन, ठीक है। 5.5 को आप 11/2 लिख सकते हो, 2.5 को 5/2, अगेन 2.5 को 5/2, और 0.5 को 1/2। अब स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है, तो न्यूमरेटर में क्या बाहर आएगा 5, डिनोमिनेटर से क्या बाहर आ जाएगा 4, और ऊपर न्यूमरेटर के स्क्वायर रूट वाले पार्ट में क्या रह जाएगा 11,
स्क्वायर रूट ऑफ 5√11 डिवाइडेड बाय 5√11 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। समझ में आ गया इतना? डन एवरीवन? ठीक है, मुझे अपना होमवर्क दिखा के जाओ, फिर जा सकते हो।